हमारा हिंदी चल रहा था, हिंदी। और हिंदी में जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कवि, साहित्यकार और लेखक देख रहे हैं, जिसमें आज की जो है, आज हमारा आई थिंक 11 या 12वां लेक्चर है जो हम इस पूरे क्रम में देख रहे हैं। सारे के सारे लेखकों को देख रहे हैं, जो यूकेएसएससी में सिलेबस है उसको देख रहे हैं। तो आज जो भी नंबर है आप देख लेना, 11-12 नंबर है। आज हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, किसको पढ़ेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम क्या था? वेदनाथ। क्या नाम था? वेदनाथ। वेदनाथ, ठीक है। द्विवेदी हैं तो बचपन में इनको द्विवेदी बोला जाता था, द्विवेदी। इनका जो जन्म हुआ था वो 19 अगस्त 1900, इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ। और स्थान था इनका, स्थान था बलिया, उत्तर प्रदेश में। अब हम लिखेंगे इनका संग्रह, क्या लिखेंगे? संग्रह, निबंध संग्रह, ठीक है। इनके हम लिखेंगे निबंध संग्रह। चलो इसको उतार लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ 19 अगस्त 1907 को। कहां पर हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में। इनके बचपन का नाम वेदनाथ जी था। लिखो निबंध संग्रह, क्या लिखेंगे? निबंध संग्रह। निबंध संग्रह, सबसे पहले लिखेंगे निबंध संग्रह में हम लिखेंगे अशोक के फूल। सबसे पहले अशोक के फूल, अशोक के, ये इनका निबंध था। निबंध हम किसको कहते हैं? निबंध किसको कहते हैं? निबंध उसको कहते हैं जिसका कोई बंधन ना हो। निबंधन मतलब निबंध, बिल्कुल जिस पर कोई बंधन ना हो, है ना, जिसके कोई बंधन ना हो। पहला है अशोक के फूल। दूसरा हम लिखेंगे कल्पलता। क्या लिखेंगे? कल्पलता, कल्पलता। ये निबंधकार भी थे, कहानी भी लिखते थे, निबंध भी लिखते थे, व्यंग्य भी करते थे थोड़ा बहुत। और ये क्या करते थे? ये दूसरों के विचार की आलोचना भी करते थे। आलोचक भी बहुत बड़े थे, सरकार के आलोचक भी थे ये, है ना। तो आलोचना भी करते थे। अब लिखेंगे तीसरा, इसका लिखेंगे विचार वितर्क। विचार वितर्क, ठीक है। विचार और वितर्क, तर्क वितर्क बोलते हैं ना, तर्क और वितर्क। तर्क करना और उस पर जवाब भी देना, ठीक है, वो भी करते थे। नेक्स्ट तर्क, विचार, वितर्क। और क्या करते थे ये? कुटच भी करते थे। कुटुच। और इसके साथ साथ अशोक के फूल, कल्पलता, विचार वितर्क और कुटुच के बाद इन्होंने लिखा आलोक पर्व। क्या लिखा? आलोक पर्व। इसको याद करा दूंगा अभी। आलोक पर्व के बाद जो आता है इनका, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार, आलोक पर्व को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1973 में। आलोक पर्व को साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखो जो मैंने पुरस्कार लिखा है ना, ये बिल्कुल ठीक है, शुद्ध वर्तनी में पुरस्कार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पुरस्कार कब लिखा? 1973 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक के पर्व के लिए। सीड्स के फूल, इनकी एक नेक्स्ट है सीड्स के फूल। क्या थे? सीड्स के फूल, ठीक। इसको लिख लेता हूँ, आराम से समझाऊंगा अभी। सीड्स के फूल के बाद जो लिखे हैं, और इनका है एक कुत्ता और एक मैना। ठीक है, एक कुत्ता और एक मैना। एक और लिखा था इन्होंने नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं?
नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जगह है और लिख लेते हैं हम, इनके उपन्यास लिख लेते हैं। ठीक है, इनके उपन्यास हैं, उपन्यास 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 उपन्यास। पहला है बाण भट्ट। क्या है? बाण भट्ट का बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा। और क्या है? और है इनका बाण भट्ट की आत्मकथा के बाद है क्या है? चारू चंद्रलेख। चारू चंद्रलेख। चारू चंद्रलेख। चारू चंद्रलेख। ठीक है, चारू चंद्रलेख। उसके बाद लिखेंगे पुनर्वा। क्या लिखेंगे? पुनर्वा। पुनर्वा दिख रहा है? पुनर्वा, पुनर्वा, हाँ सर। पुनर्वा। पुनर्वा के बाद हम लिखेंगे, पुनर्वा के बाद एक और है अनाम दास का होता। देखो स्टोरी बहुत सारी है, हर एक उपन्यास पे, हर एक उपन्यास पे, हर एक निबंध पर इनकी बहुत सारी कहानी बताई जा सकती है और बहुत बड़ा लेक्चर किया जा सकता है। इस लेक्चर को मैं 1 घंटे 2 घंटे भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा है जब हमें इंपॉर्टेंट चीज देखनी है जो हमारे एग्जाम में आएगी, वो देखना है तो हमें जरूरी क्या है। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था वो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, और वह कब था? 19 अगस्त 1907 में हुआ था। इनके बचपन का नाम वेदनाथ द्विवेदी था। अब इनके उपन्यास हम देखते हैं पहले निबंध संग्रह। देखो अशोक के फूल। क्या है? अशोक के फूल। अशोक के फूल कहाँ लग रहे हैं? कल्पलता पर। अशोक के फूल लग रहे हैं कल्पलता पर, और कल्पलता नहीं, अशोक के फूल कल्पलता के पास हैं। अशोक के फूल किसके पास है? कल्पलता के पास। और वो क्या करती है? विचार वितर्क करती है। क्या करती है? विचार वितर्क करती है, और कहती है कुटुच। क्या कहती है? कुटुच। अगर किसी ने अशोक के फूल लिए मैं उसको कूट दूंगी। क्या कर दूंगी? कूट दूंगी। ठीक है, तो अशोक के फूल किसके पास है? कल्पलता के पास। अशोक के फूल कल्पलता के पास है, और कल्पलता के पास है। दूसरा उसके बाद वो क्या करती है? विचार वितर्क करती है। अगर किसी ने वो फूल लिए तो क्या कर देंगी? वो कूट देंगी। उसके बाद आलोक पर्व। वो कह रही है कि मैं जो है ना, एक पर्व आने वाला आलोक पर्व, अशोक के फूल आलोक पर्व पर क्या करूंगी? उसके सीड्स लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? सीड्स के फूल, है ना। जो आलोक पर्व है उसके लिए उन्होंने क्या रखे हैं? सीड्स के फूल रखे हुए हैं। और सीड्स के फूल जैसे उन्होंने लगा दिए तो 2 लोग आ गए, कुत्ता और मैना आ गई, और उनको नाखून से क्या कर दिया? खरोच दिया ना। ठीक है, नाखून से खरोच दिया। तो नाखून क्यों करते हैं? फिर वो ये लिख रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जब अपने निबंध लिखे तो सबसे पहला जो निबंध लिखा था, सबसे पहला निबंध, मतलब पहला नहीं, पहला हो सकता है कोई और, लेकिन हमने याद जो किया है सबसे पहले किया है अशोक के फूल। अशोक के फूल किसके पास है? कल्पलता। कल्पलता क्या कर रही है? विचार वितर्क कर रही है। तो वो कह रही है कि मैं कूट दूंगी तो आलोक पर्व पे ये करूंगी। आलोक पर्व पे क्या कर रही है? सीड्स के फूल। और सीड्स के फूल जैसे ही उन्होंने लगाए तो क्या हो गया? कुत्ता और मैना आ गए, और नाखून क्यों बढ़ते हैं। और आलोक के पर्व के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1973 में। उपन्यास देखते हैं। पहला उपन्यास था बाण भट्ट। पहला उपन्यास क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा की लेते ना, बाण भट्ट की आत्मकथा की रहे थे, बाण भट्ट की आत्मकथा। और फिर उसके बाद चारूचंद्र के लेख। क्या है? चारूचंद्र के। बाण भट्ट की आत्मकथा किसके लेख हैं? चारूचंद्र के लेख हैं। और उसके बाद लिखा इन्होंने पुनर्वा। क्या लिखा? पुनर्वा। उसके बाद अनाम दास का होता। ये याद कर लेना, ठीक है, इसमें कितनी क्या लगानी है। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी आपको। छोटी सी वीडियो है, छोटी सी वीडियो में हमने इनके निबंध देख लिए और उपन्यास देख लिए। और हमारी जो है पूरी प्लेलिस्ट देख लो जाके, चैनल देखो जाके, स्टडी विद विकास सर, है ना। अगर नहीं आता है तो 18-22 लिख देंगे। और यहाँ पर आरती मैम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा रही है, पिंकी मैम जिला दर्शन पढ़ा रही है, मेरे द्वारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, है ना, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य कार्य पढ़ाए जा रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों के एग्जाम में हम सहायक होंगे।
और हमारा टारगेट है 5000 तक का, 5000 सब्सक्राइबर। 5000 सब्सक्राइबर होने पर हम उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस की अलग अलग क्लासेस चलाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।